Good morning students, class 10th, chapter number 8. Name of the chapter is Introduction to Trigonometry. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 8.1 कंप्लीट कर ली थी. ओके, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 8.2. 8.2 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टेबल करेंगे. टेबल के अंदर अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक की क्या वैल्यूज़ होती हैं हम ये देखेंगे. ये हमने पहले भी किया हुआ है, तो ठीक है. तो एक बार हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं. साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा, कोट थीटा. ठीक है, मैंने आपको इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो किसका इन्वर्स होता है या किसका उल्टा होता है. कोसेकेंट थीटा का. साइन थीटा किसका उल्टा होता है. कोसेकेंट. यहाँ पे ए एंगल लिखा हुआ है, आप थीटा भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है. ठीक है, जो साइन ए है वो किसका उल्टा होता है. कोसेकेंट ए का. कोस ए किसका उल्टा होता है. सिकेंट ए का. कोस ए किसका होता है. सिकेंट ए का. और टैन ए किसका होता है. कोट ए का. ओके, साइन थीटा कोसेकेंट का होता है, कोस थीटा सिकेंट का होता है, टैन थीटा कोट का होता है. ठीक है, आप इस टेबल में सिर्फ ये फर्स्ट वाला याद रख लो, चाहे आप सिर्फ साइन की वैल्यू याद रख लो, बाकी सारा टेबल आप एज इट इज़ कर सकते हो अगर आपको फर्स्ट लाइन याद हो गई तो. ओके, तो साइन ज़ीरो, हम पहले एंगल लिखेंगे. ज़ीरो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. तो साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है. ठीक है, जब साइन ज़ीरो है तो वैल्यू क्या होती है. ज़ीरो. साइन 30 क्या होता है. 1/2. साइन 45 क्या होता है. 1/√2. साइन 60 क्या होता है. √3/2. साइन 90 डिग्री क्या होता है. 1. ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. ठीक है, ये थी हमारे पास साइन के लिए अलग अलग वैल्यूज़. अब हमारे पास आता है कोस. अब कोस के अंदर क्या होता है. साइन के अंदर हम लेफ़्ट से राइट ऐसे गए ना, तो कोस में क्या होगा. राइट से लेफ़्ट आ जाओ साइन की वैल्यूज़ में. जैसे राइट से लेफ़्ट मतलब जैसे यहाँ पर 1 है तो ये पहले नंबर पर आएगा. ठीक है, फिर 1 पहले, √3/2, फिर ये वैसे ही आएगा, फिर 1/2, फिर 0. मतलब पीछे से स्टार्ट करके लिखना है, वो कोस की वैल्यू होगी. ओके, तो देखो कोस 0 1 होता है, कोस 30 √3/2 होता है, कोस 45 1/√2 ही होता है, कोस 60 1/2 होता है, और कोस 90 कितना होता है. 0. ओके, तो ये हमारे पास कोस की वैल्यू आ गई. उसके बाद हम देखते हैं टैन की. अब टैन में हमारे पास क्या होता है. टैन के एक तो इन्वर्स हमारे पास होता है इसका टैन का उल्टा क्या होता है. 1/कोट ए. मतलब टैन का उल्टा कोट ए होता है, कोट का उल्टा टैन होता है. ठीक है, बट टैन की हमारे पास एक और वैल्यू भी होती है. टैन को हम एक और लिख सकते हैं कि टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. ठीक है, टैन क्या होता है. साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. ये भी होता है हमारे पास. देखो कैसे. अब देखो टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है एट 0. तो हम क्या करेंगे, अगर हमें टैन 0 की वैल्यू निकालनी है तो हमें साइन 0 अपॉन कोस 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए. अगर इन दोनों की वैल्यू पता और डिवाइड कर देंगे तो वो किसकी वैल्यू आएगी. टैन 0 की वैल्यू आएगी ना. तो टैन साइन 0 क्या होता है. 0. और कोस 0 क्या होता है. 1. तो 0/1 इक्वल टू 0. तो टैन 0 क्या आ गया. 0. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं टैन 30 डिग्री. अब टैन 30 डिग्री में देखो, अगर हमें साइन 30 अपॉन कोस 30 पता है तभी हमें टैन 30 की वैल्यू पता लगेगी. साइन 30 कितना होता है. 1/2. ठीक है, और कोस 30 हमारे पास कितना होता है. √3/2. तो 2 से नीचे वाला 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/√3. तो ये हमारे पास टैन 30 की वैल्यू आ गई. ठीक है,
वैसे ही हमारे पास tan 45 के लिए वैल्यू आ जाएगी, tan 60 के लिए, और 90 के लिए नॉट डिफाइन होता है, मतलब 1/0। 1/0 हम नहीं कर सकते डिवाइड, इसलिए उसका नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, वैसे हम इनके लिए करेंगे कि जैसे कोसिकेंट क्या होता है हमारे पास, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा या कोसिकेंट साइन का उल्टा होता है ना, तो मतलब साइन का ऑपोजिट उल्टा करेंगे तो 1/0, तो 1/0 तो पॉसिबल नहीं है, तो नॉट डिफाइन लिखेंगे। कोस 30 डिग्री, मतलब अगर कोस 30 देख रहे हैं तो साइन का उल्टा देखेंगे, साइन का उल्टा क्या होगा, 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2/1, तो 2 आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही हमने इन सभी के लिए इनकी वैल्यूज़ को देख लेना है कि वो किस हिसाब से हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो सबसे पहले आपको ये चार्ट या टेबल लर्न करना पड़ेगा, देन आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लो आप इसका। हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। अब देखो सबसे पहले ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो साइन 60 की अगर हमें वैल्यू पता तो हम वैल्यू लिख देंगे। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन 30 की कोस 30 है, कोस 30 की कितनी होती है, √3/2। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई में, प्लस साइन 30 की होती है 1/2 और कोस 60 की होती है 1/2। तो देखो √3 मल्टीप्लाई √3, दो अंडर रूट आगे तो सिंगल में 3 रह जाएगा, 2 × 2 4 प्लस 1/2 1 मल्टीप्लाई 1/2 1/4, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ऊपर क्या बचेगा 3 + 1। ठीक है, तो 3 + 1 = 4, 4 डिवाइड बाई 4, तो मतलब आंसर आ जाएगा 1। ओके, आगे इसका सेकंड पार्ट देखो, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यूज़ पता है तो क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं बार बार कह रही हूँ, अगर आपको ये टेबल नहीं आ रहा तो ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लर्न करो। ठीक है, अगर आपको एज इट इज़ नहीं याद होता तो आप क्या करो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसको रफ नोटबुक पे या किसी भी पेज के ऊपर उस टेबल को नोट करो, देन क्वेश्चन सॉल्व करो। 2 tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर है तो पहले tan 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो tan स्क्वायर 45 बन जाएगा, तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, उसकी भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो 2 × 1 प्लस 3/4 माइनस 3/4। इन तीनों को सॉल्व करेंगे आपस में, तो तीनों को जब सॉल्व करेंगे तो बचेगा 2 + 3/4 माइनस 3/4, 3/4 से 3/4 कैंसिल, प्लस माइनस में है, आंसर आ गया 2। ओके, आगे इसका थर्ड पार्ट जो है वो आप लोगों ने खुद कर लेना है, थर्ड पार्ट, और बाकी जो फोर्थ फिफ्थ पार्ट है वो मैं आपको करवा दूँगी, पहले आप ये थर्ड पार्ट तक कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।